हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 4.1 और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उससे अलग से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन भी दूं आपको। तो इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप ये ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए भी जो तैयार यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सभी के लिए एक राय, एक मशवरा। क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे, पहले सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। क्लियर? तो करते हैं पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी के। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस अगर आपको नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर देखिए, कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, फैक्टराइजेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। और फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी ना, देखो यहाँ डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक के हमेशा दो ही सॉल्यूशन आते हैं, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो हमेशा कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके, दो ही सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो इसके भी दो सॉल्यूशन आने वाले हैं। फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या है, एक्चुअल वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो हम करते हैं उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अभी ये 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इनको फैक्टराइज करके हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। कुछ इस तरह से दो पॉलिनोमियल प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं और इक्वल टू 0 इस तरह से बनता है ना, जैसे x+2 और x-3 इस टाइप का जो बनता है, इसे फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं। यही हो गया फैक्टराइजेशन। उसके बाद दो सॉल्यूशन निकल आते हैं, इक्वल टू रख के 0 को 1 के बराबर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करना होगा, सबसे पहले तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, चेक कर लो, बिल्कुल 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी चेक कर लो, 1 है। अगर नहीं है 1 तो उस कोएफिशिएंट को लेकर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले कांस्टेंट टर्म में, अगर 1 नहीं होता तो, ठीक है। और 1 है तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम सिर्फ इस 10 के फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स, कुछ इस तरह से फैक्टर किए हमने, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2, 5 और 1, ये भी फैक्टर है उसका, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां वाला साइन देखना है, इसको गौर से देखो, ये जो साइन है माइनस, अगर ये प्लस होता तो प्लस करके देखते हैं हम, अगर ये माइनस है तो माइनस करके 3 लाना होगा, अगर यहां प्लस होता तो प्लस करके 3 लाते हैं हम। क्लियर? अभी ये माइनस है तो माइनस करके 3 बनाना है। तो ऐसे दो फैक्टर चुन लो 10 के जिनको माइनस करके 3 आ रहा हो, तो यही वो दो फैक्टर्स हैं। 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 × 2 करेंगे 10 बन जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स कौन से हो गए इसके, -5 और 2। तो 3 की जगह क्या करेंगे, देखो कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस 3 की जगह, सिर्फ इस 3 की जगह पर 5 - 2 लिख दूंगा। क्लियर? देखो x² एज इट इज, माइनस एज इट इज 3, ये रहा 5 - 2 3 है, x एज इट इज मल्टीप्लाई में इसके साथ, -10 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो माइनस एंटर करेगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस जहां कहीं जाता है सबके साइन बदल देता है, तो माइनस इन सबके साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट के अंदर, वहां तक मत पहुंच जाना, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर। तो -5 × x -5x, ये x भी आएगा ना पीछे से, माइनस माइनस प्लस 2x एंड -10 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको आते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आते तो मैंने क्या बताया अभी, वो पुराना वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप लोग तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये देखिए पहले 1 2 3 टर्म्स थे, अब ये 1 2 3 और 4 टर्म्स बन गए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब दो का पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते हैं पहले। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इन दोनों का HCF वही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। और नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, 1 5 में कोई कॉमन नहीं, 1 ही रहेगा, तो 1 को लेने की जरूरत नहीं होती। तो सिर्फ x कॉमन आया,
क्या बचा, यहाँ पे बचा x, इससे डिवाइड करेंगे ना इसको तो x बचेगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो -5। क्लियर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे पहले। तो यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ लगा देना है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगाना, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। 2 से डिवाइड किया 2x को तो x बचेगा, 2 से डिवाइड किया -10 को तो -5 बचेगा। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब यहां पहुंचने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम मटेरियल है या नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो सही जा रहे हैं हम, इसका मतलब सही कर रहे हैं। तो ये जो सेम है उसको कॉमन निकाल दो, कॉमन निकल गया, सेम कॉमन आ गया, क्या बचा, x + 2 इज इक्वल टू 0। हो गया ना फैक्टराइज। देखिए दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं। अब यहां पर लगेगा जीरो प्रोडक्ट रूल, जो ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से या तो कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0। तो एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इनमें से कौन 0 है। क्या पता ये वाला 0 हो या फिर ये वाला, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x - 5 को हमने 0 के बराबर मान लिया और दूसरा x + 2 को भी 0 के बराबर मान लिया। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, तो ये दोनों रूट हो गए हैं इस इक्वेशन के। ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी इसके 2 रूट्स कौन से आ गए, 5 and -2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 and -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। यहां पर भी क्या करें, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन देखो सबसे पहले चेक करो 0 के इक्वल टू के राइट साइड में 0 है, ठीक है बिल्कुल। और x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 2 की सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 दैट इज 12। 12 के फैक्टर करने, 6 के फैक्टर मत करना। अब ये जो 2 है ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 12 बनेगा। 12 कैसे फैक्टर करने, और माइनस करके, यहां पर कोई नंबर है क्या, नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस करके 1 लाना है। 12 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करके 1 आ जाए। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1। ठीक है, माइनस करके लाना है 1। तो देखो 2 2 हो गया 4 और ये 3 1 3, या अकेला 3 ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 ये 2 ऐसे फैक्टर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 ही बनेगा और माइनस करके बन जाएगा 1। क्लियर। तो अब इस 1 की जगह 4 - 3 लिख देंगे हम। पहला स्टेप, 2x² एज इट इज प्लस एज इट इज 1 की जगह पे 4 - 3 लिखा, बाहर x लगाया, -6 = 0। क्लियर। ब्रैकेट ओपन कर देंगे अब, 2x² प्लस 4x, ब्रैकेट ओपन करा, 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ लें, वेरी गुड। तो यहां कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म्स में और यहां इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। यहां पर कॉमन मिलेगा हमें 2x, क्या बचेगा, ये यहां से डिवाइड करेंगे x प्लस इससे डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन आएगा। ठीक है, -3 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या बचेगा, -3 से डिवाइड कर देंगे तो x, -3 से -6 को डिवाइड करेंगे तो +2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस या कट जाएगा, आप 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब दोनों ब्रैकेट में अगर सेम है तो सही, इसका मतलब हम चल रहे हैं। तो x + 2 को कॉमन लिया हमने, जो कॉमन था, और बचा क्या, 2x - 3 = 0। तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब फैक्टराइज हो चुका है तो एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3 जाएगा उधर, +3 हो जाएगा, +3 हुआ, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, तो ये x की दूसरी वैल्यू हो गई। ओके, सो दो जो रूट चाहिए थे हमें वो दोनों ये हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर कितना, -2 and 3/2। इज दैट क्लियर। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यार हाँ, तो आप कौन सी क्लास में बेटा, 4th में। तो मेरा एक छोटा स्टूडेंट है 4th क्लास में, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं उठेगा नहीं, भारी बहुत है, खाता बहुत है।
है? अच्छा देखिए, शायद अब दिख रहा होगा आपको, ये सुंदर सा बच्चा दिख रहा है आपको, ये क्लास 10th में है। नहीं नहीं, ये क्लास 4th में है अभी एक्चुअली, और ये 10th की पढ़ाई करने के लिए मेरे पास आए हैं, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और कह रहे हैं सर मैं भी 10th की पढ़ाई सीखूंगा। मेरे कुछ बड़े बड़े सांड दोस्त हैं जो पढ़ने आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा तो आपको सवाल समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तो पूछना जरूर, ठीक है? चलो, तो यहाँ देखिए, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखो एक टर्म तो ये है हमारी पहचानना, और एक दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये है, ठीक है? = 0 तो है ही उधर। x² वाली टर्म ये है, इसमें x² का कोफिशिएंट हो गया ये वाला, और x का कोफिशिएंट हो गया ये 7, ठीक है? और ये वाला कांस्टेंट नंबर हो गया। क्लियर? अच्छा क्लियर नहीं है, थोड़ा खिचड़ी तो नहीं पक गई? समझ आ रहा है सब? अच्छा करना क्या है, मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसे लेना होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा उसका प्लस करके उसके फैक्टर्स करेंगे, और उन फैक्टर्स में से 2 ऐसे पेयर लेने हैं जिनका प्लस करके 7 आ जाए, ठीक है? तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 और 5√2, √2 × 5√2 आप करेंगे तो ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई होकर 2 बनता है, 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है? अब 10 के ऐसे फैक्टर करो, 10 के फैक्टर ये कर लिए हमने, जिनको प्लस करके 7 आ जाए, बस तो यही 2 फैक्टर हैं, इसके अलावा तो 2 फैक्टर हैं भी नहीं, इसके अलावा फैक्टर ही नहीं है उसके, तो यही 2 फैक्टर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे, √2x², सब कुछ एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में सवाल है ना, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? रूट में अगर आ जाए तो उससे घबरा जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी कि रूट में आ गया अब क्या करें, कुछ है नहीं यार रूट वाला सवाल भी। √2x² एज इट इज लिखा मैंने, प्लस 7 को क्या लिखना है, 2 + 5 या 5 + 2, 2 + 5 लिख लो या 5 + 2 लिख लो, बाहर x लगाया, प्लस 5√2 = 0। क्लियर? अभी ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पर, अगला स्टेप यही होता है हमारा कि ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, कर दो जी ब्रैकेट ओपन, 2 × x, बाहर प्लस है, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 × x + 5√2 = 0। अभी बन चुके हैं हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म्स, है ना? और सब में प्लस ही प्लस है, माइनस कहीं है नहीं, तो ज़्यादा सोचने डरने की जरूरत नहीं है कि साइन की गलती हो जाती है कभी कभी ना, तो वो तो यहाँ चांस ही नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है, 4 टर्म्स हो चुके हैं, तो 2 को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ से लेंगे कॉमन, ठीक है? अब इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जाए, देखो अगर √2 है और 2 भी लिखा हुआ है ना, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो √2 होगा। √2 कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 के अंदर भी 2 बार √2 है, ठीक है? 2 = √2 × √2, 2 √2 और √2 का प्रोडक्ट होता है, तो अगर 2 को हम √2 × √2 लिख लें तो क्या दिक्कत है, ठीक है? अब इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है? √2 कॉमन, अगर मान लो यहाँ प्लस होता, अगर कॉमन लेना होता तो √2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, +1 बचेगा, और 1 + √2 यहाँ बचेगा, √2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस √2 निकल गया तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो ये आ जाएगा कुछ, है ना? चलो जी, इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, √2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 का मतलब √2 × √2 2 बार है, और x भी यहाँ पर 2, यहाँ पर पावर 1, तो x कॉमन ले लिया जाएगा, तो √2 कॉमन मिला और x कॉमन मिला, ठीक है? क्या बचा, √2 से डिवाइड किया, √2 तो कट ही गया, x की पावर 2 - 1, तो x की पावर 1 बची, √2 तो कट ही गया, x बचा एक, ठीक है? प्लस यहाँ पर √2 से 2 को डिवाइड करेंगे, √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो √2 बचेगा, √2, और एक x तो कट ही जाएगा ना, एक ही एक x दोनों तरफ, क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे ही पहले तो, और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बचेगा, 5 से डिवाइड किया x बचा, 5 से इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे √2 बचा, = 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। x + √2 जो ब्रैकेट में सेम था उसी को हमने क्या लिया, कॉमन, क्या बचेगा, √2x + 5, √2x + 5 = 0। कितना इजी है, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ को कोई दिक्कत आई किसी को, रूट वाले सवाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम, खास प्रॉब्लम बताओ, किसी को प्रॉब्लम आई तो
कहीं समझ ना आया हो तो? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, आई होप कि आपको दिक्कत ना हो, आप सच बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक एक करके इसको 0 के बराबर रखेंगे दोनों को। तो हमने पहले रखा x प्लस √2 को 0 के बराबर, और दूसरा रखेंगे इसको √2x प्लस 5 को 0 के बराबर। दोनों फैक्टर्स को एक एक बार 0 के बराबर रखा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, ये √2 जाएगा उधर, -√2 आ गई। और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 जाएगा प्लस में है, माइनस में चला जाएगा, पहले तो -5 हुआ है ना, और √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गई इसकी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए। कौन सी इक्वेशन के? इस इक्वेशन के, जो कि थर्ड पार्ट है। ठीक है, 2 रूट्स आ गए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर सही है इसका? चेक कर लिया? तो ये है इसका फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा, अपॉन वाला नंबर अगर आएगा तो उसमें क्या करना होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है फिर से, है ना। सबके नीचे 8 नहीं लगाएंगे, ये 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये सही है। जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं 1 2 3, तीनों टर्म्स में 8 जो डिनोमिनेटर में है ना, उस 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म्स में। ठीक है, 1 2 3 तीनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है हमें, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में भी करेंगे, 0 में भी करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8। मैं लिख नहीं रहा है, उसको करके दिखा रहा हूं आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8। तो बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2x², ठीक है, माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8 इंटू 0। सबसे 8 की मल्टीप्लाई कर दी। सर हम इन्हें ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में लेना ऐसे करके ब्रैकेट में नहीं, तो पूरे को ब्रैकेट में इस तरह से 8 इंटू ऐसे करके नहीं, पूरा ही 8 भी 8 भी नहीं, 8 को ऐसे ऐसे ब्रैकेट में नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो गया, है ना, क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, देखो यहाँ 1 रह गया, और ये हो गया 0, ये वाला। क्लियर? तो अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारी ये वाली है और x का कोफिशिएंट हमारा ये वाला है, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। 16 और 1 की मल्टीप्लाई की हमने, 16 ही आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करके 8 आ जाए। 16 के फैक्टर करोगे आप 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, प्लस करके 8 लाना है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8, है ना, और 4 4 ज़ा 16 भी हो जाएगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे 16x² एज इट इज माइनस इस 8 की जगह, बीच वाले टर्म को ही तो स्प्लिट करते हैं ना, तो इस 8 की जगह क्या लिखेंगे 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? 16x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर की दुनिया में जितने भी प्लस के साइन या माइनस के साइन है, ब्रैकेट की दुनिया में अंदर के सारे साइन बदल दो। क्या लिखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? बेटा चिंटू, आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ 2 टर्म ये बन गई और 2 टर्म ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों से अलग कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 16x² माइनस 4x। देखो 16x² में 4x भी होगा और यहाँ भी 4x है, 4x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा 4x से 16x² को माइनस डिवाइड करेंगे 4x ही बचेगा, माइनस 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक। वेरी गुड, सबका मालिक एक है, तो जहां कोई ना हो उसका भगवान होता है, तो जिसका कुछ कॉमन नहीं है तो उसका 1 तो होना ही होना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे, -1 एक्चुअल में कॉमन लिया हमने, तो अंदर के साइन तो चेंज करने पड़ेंगे। 4x, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया और ये वाला
माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या चेक करते हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम माल है या नहीं। अभी सेम मटेरियल को हमने कॉमन निकाल दिया, 4x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 4x माइनस 1, ठीक है। और जो बाहर बचा है ना वो भी 4x माइनस 1 ही है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों हो गए सेम, तो किसी एक को 0 के बराबर रखोगे दोनों सेम नंबर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस में जाएगा और 4 डिवाइड में 1/4, x की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ठीक है, दोनों रूट्स सेम आएंगे। तो इसके दो रूट्स अगर वो पूछ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, द रूट्स आर 1/4 कॉमा 1/4, दोनों रूट्स सेम है, इक्वल है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। आइए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये है इसका फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। यहां भी क्या करना होगा, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और रूट्स निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 तो है, ठीक है, और कोई डिनोमिनेटर में भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, बस इस टर्म का इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 100 इंटू 1 100 ही रहेगा। 100 के ऐसे फैक्टर कर लो कि प्लस करके, यहाँ वाला साइन प्लस है तो प्लस करके ही लाना, और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस करके ही लाना, ठीक है। तो प्लस करके 20 आ जाए। वैसे तो इसके साफ साफ नजर आ रहे हैं आपको, 10 और 10 है ना, 10 इंटू 10 करेंगे तो यही आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो लगा दें सीधा 100x² माइनस 20 की जगह क्या लिखा हमने 10 प्लस 10, ब्रैकेट के बाहर x को चिपकाया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 100x² माइनस 10 इंटू एक्स दैट इज 10x, अगेन माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखो इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 100x को 10x से डिवाइड करेंगे तो 10x बचेगा, और 10x को 10x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 10x, माइनस कॉमन लिया है ना तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में अगर सेम है तो ठीक, और उस कॉमन को, उस सेम को कॉमन भी ले लेते हैं। जो बचा हुआ है 10x माइनस 1 उसे बाहर लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अच्छा दोनों ब्रैकेट में फिर से सेम आ गया, इसका मतलब एक ही आंसर आने वाला है इसका भी। तो अब हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से करेंगे तो भी वही सेम आएगा, तो एक इक्वल रख लो, x इक्वल टू 1 जाएगा उधर, प्लस का 1 हो गया, और मल्टीप्लाई से 10 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 1/10, और दोनों रूट सेम होंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके थे 5 पार्ट, जो हमने 1 बाय 1 सारे किए। और अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 था हमारा, उसमें जो प्रॉब्लम्स दी हुई थी, जहां पर उन्होंने इक्वेशन बना के छोड़ा हुआ है, हमें उससे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में इक्वेशन बना के दिया हुआ है। एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 कहां पर होगा, एग्जांपल नंबर 1 होगा पेज नंबर 71 पर, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 71, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये जो दो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था यहाँ पर, तो रिप्रेजेंट करके एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मतलब कैसे इक्वेशन बना के उन्होंने दे दिए, यहाँ पर ये इक्वेशन बना के दे दी है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मेथड कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें ये इक्वेशन बन के आई है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, x² माइनस 45x
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस करके, ये जो साइन है ना ये वाला, इसे देखना है, प्लस करके 45 आना है। अगर यह माइनस होता तो माइनस करके 45 लाते हैं हम। ठीक है, उससे पहले चेक कर लेंगे कि क्या 0 इक्वल टू के राइट साइड में 0 है, बिल्कुल है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो यहां में किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिर्फ इसके फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स में ऐसे पेयर बनाने हैं जो प्लस करके 45 आ जाए। तो देखते हैं 324 के ऐसे फैक्टर्स। 324 के फैक्टर करते हैं, 2 से ऐड करते हैं, पहले 2 1 2 एंड 2 6 12 2 2 4। ठीक है, 2 8 16 एंड 2 1 3 से होगा 27 टाइम्स, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए 324 के। अब प्लस करके 45 बनाना है हमें, तो प्लस करके 45 कैसे बन सकता है, देखिए 3 3 9, 9 3 27 एंड 3 6, 6 2 12, 27 एंड 12, ये तो 39 बनेगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड 9। यस, इनको एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, इनका बनेगा 36, 3 3 9, 9 4 36 एंड 3 3 9 एंड 36 प्लस 9 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए वो हैं 36 और 9। तो क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45, तो 45 की जगह क्या लिखेंगे, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आया तो बचेगा x माइनस 36, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो ये भी बनेगा x माइनस 9 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 9 3 ज़ा 27 एंड 5 9 6 ज़ा 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यही पहचान है कि हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी सेम को कॉमन ले लिया हमने और बचा क्या, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। 0 प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा देंगे, तो एक एक करके इनको 0 के बराबर रखो। x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 36 और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 9, और दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट में क्या था वो यहाँ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन था, क्या करना होगा इसमें, वही है सेम 750 के फैक्टर्स करेंगे कि प्लस करके 55 आ जाए, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है, 1 है। तो अब 1 होता है तो हम सीधे इसकी फैक्टर करने हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो क्या करते हैं, हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते पहले। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर बनता उसके फैक्टर करके प्लस करके 55 लाते। ठीक है, लेकिन अभी कोई नंबर है नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ 750 के फैक्टर करेंगे हम, 750 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 2 7 2 5 3 1 3 2 6 3 5 15 5 25 5 5 5 1। तो ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। अब लाना है प्लस करके 55। ठीक है, तो प्लस करके 55 कैसे आएगा, देखिए 5 2 10, ठीक है 25, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30 हुआ और 5 5 25 हुआ, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55 ही बन जाएगा। ठीक है, तो पता लग गया ना कैसे किया, 30 और 25, मतलब इनका जो प्रोडक्ट हुआ वो 30 हो गया, इनका जो प्रोडक्ट हुआ 25 हो गया, इन दोनों को ऐड करके 55 आ जाएगा। तो 30 और 25 ऐसे दो नंबर हो गए जिनको प्लस करके 55 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 750। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जो मल्टीप्लाई करके इतना आए, प्रोडक्ट जिनका इतना आए और प्लस करके इतना आए। ठीक है, तो हमें वो नंबर मिल गए हैं 30 और 25। अब इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, यहाँ ना आना दोबारा। अब तो हम भाई परदेसी।
कि 13 यहाँ कोई नहीं, ठीक है। तो क्या करना था, कौन से नंबर थे बताओ, नंबर क्या थे, नंबर बताओ, याद है? हाँ, तो हमें कहाँ लिखना है वो 30 + 25 इस 55 की जगह पर, ठीक है। x² माइनस यहाँ लिखेंगे 30 + 25। अब आप 25 + 30 भी लिख सकते हैं उल्टा करके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + 750 = 0। क्लियर? ब्रैकेट कर देंगे ओपन, दरवाजे खोल दो, माइनस को अंदर जाने दो और जैसे x को, ठीक है। तो -30x माइनस प्लस -25x एंड प्लस 750 = 0। इज दैट क्लियर? चार टर्म्स हो चुके हैं, 1 2 3 4, 2 2 करके पेयर बनाओ और इनमें से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया है और x - 30 रह गया, बच गया, डिवाइड करने पर x - 30 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पहले तो माइनस और 25 दोनों में आ जाएगा। 25 से इसे डिवाइड करोगे तो x बचेगा और माइनस कॉमन लिया था तो माइनस से रह जाएगा। यहाँ पर 25 से इसे डिवाइड करोगे तो 30 रह जाएगा। 25 3 जा 75 होता है, एक 0 = 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में आ गया सेम, तो x - 30 एंड x - 25 = 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, x - 30 एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे और बोलो ऐसा क्यों करते हैं, पता है ना क्यों करते हैं हनुमान जी? जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जीरो प्रोडक्ट रूल कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता कौन सा 0 है, तो हम दोनों को 0 के बराबर रख के चेक कर रहे हैं कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ जब इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30, तो हो सकता है कि 30 हो x की जगह पर, या फिर इसको जब 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 25, तो हो सकता है x की जगह 25 हो। दोनों ही केस में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स या इन्हीं को बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके दो पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड दैट टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टराइज जब हम करते हैं तो वहां भी तो यही करते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, सम इतना होना चाहिए। वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, इससे सीधा क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। दो नंबर ढूंढने जिनका सम इतना हो और प्रोडक्ट इतना हो। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 182 के फैक्टर करो, बहुत सिंपल, 182 का फैक्टर करो आप और यहां से पेयर बना के 27 जिसका आंसर आ जाए उनको ले लो, ठीक है। देखो अभी बताता हूं क्या होंगे, 2 9s 2 1s एंड 2 9s 18, 2 1s 2, ये होगा 7 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम, ठीक है। अब जिनका सम 27 हो, 27, 7 2s 14 एंड 13, 14 और 13 वो दो नंबर हो गए जिनका सम 27 होगा और प्रोडक्ट इतना ही होगा, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बना लेते हैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीपल चॉइस में अगर आएगा तो सीधा आंसर लिख देंगे इसका, है ना। तो लिखते हैं लेट द नंबर्स बी, मान लो वो नंबर्स हैं, एक है x तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि उनका सम 27 है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, ओके। एक अगर 27 हो, एक अगर x हो गया तो दूसरा 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 27 ही है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट कितना है उनका, देयर प्रोडक्ट इज 182। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करना दोनों का, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। क्लियर?
x की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की 27 में मल्टीप्लाई करो पहले, तो 27x होगा, माइनस x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब हमें ये वाली जो टर्म्स हैं इन सभी को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी जाएगा उधर और ये भी जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, 27 हो जाएगा नेगेटिव 27x, और ये उधर ही है तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू जो इधर 0 हो गया था इक्वल टू 0, उसे हमने इधर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब इससे आगे रह गया इसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 एक बार लिख लिया हमने। अब 182 के फैक्टर अभी जो हमने किए थे, तो हमें नंबर्स तो पता ही हैं 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको जोड़ के 27 आएगा, वो क्या होंगे, 14 एंड 13। तो यहाँ लिख देते हैं 14 प्लस 13। ठीक है, सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 14x, ठीक है, एंड माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन लिया x, यहां क्या बचेगा x माइनस 14, यहां से कॉमन लिया हमने 13, तो क्या बचेगा, फिर से x माइनस 14 ही बचेगा, क्योंकि 13 से डिवाइड करेंगे 182 को 14 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं, और उसी ठीक मतलब सेम को कॉमन ले लिया। x माइनस 14 को हमने कॉमन निकाला, x माइनस 13 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 के बराबर रख के कंपेयर करेंगे, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 14, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। तो ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो यही वो दो नंबर हो गए। अब आप अगर पहला नंबर यहाँ पर रखेंगे ना, 14 रखेंगे मान लो यहाँ पर, तो x की वैल्यू 14, तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, 27 माइनस 14 दैट इज 13। 13 रखोगे तो 27 माइनस 13 दैट इज 14, मतलब एक 13 तो दूसरा 14, एक 14 तो दूसरा 13, ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। यही वो दो नंबर हैं जिनका सम 27 होगा और जिनका प्रोडक्ट 182 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो कंसेक्यूटिव क्या होते हैं पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार आने वाले, बिना किसी गैप के। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बोला हुआ है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें नेगेटिव नहीं लेने, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 इनकी बात ही कर रहे हैं इसका मतलब, और आगे भी जा सकते हो। ठीक है, जिनके स्क्वायर्स का सम, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 होगा, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमें निकालना होता है उसी को x मानते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स बी, एक हो गया x है ना, तो दूसरा क्या होगा बताओ, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो उनके बीच का गैप क्या होता है, 1 होता है, तो दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 होगा, वो दो नंबर्स तो ये हो गए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका और इसका स्क्वायर का सम, देखिए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ये हो गया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर ये हो गया, और इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 365। ओके, कितना सिंपल है, जितना दिख रहा है उतना ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब देखिए यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ही ओपन करना। कुछ बच्चे हैं क्या करते हैं,
क्या करते हैं पता है? कॉमन मिस्टेक, आओ जरा सामने। क्या करते बताओ? हम इसमें ऐसा कर देते x² + 1 कर देते। हाँ, आप इसमें ये करते, और यही बहुत बड़ी मिस्टेक है। x² + 1 क्यों करते? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे लगा हुआ है, तो x एक बार इसका स्क्वायर हो गया और एक बार 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, इसलिए लिख दिया है ना। नहीं ऐसे करते। यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक करने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा मिस्टेक इस सवाल में यही होती है। ऐसे ही ओपन कर देते हैं। अरे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो जब तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है तो लगाओगे, बिना फॉर्मूला लगाए अगर ओपन करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगा के ओपन करना है ना, ऐसे ओपन कर ही नहीं सकते हम। इसका मतलब क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है x + 1 × x + 1, ये तो मतलब है इसका। तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? x × x, x², x × x, x² हो गया, x × 1, x हो गया, 1 × x, x हो गया, एंड 1 × 1, 1 हो गया, x² यहाँ पे हो गया x², और x और x मिलके क्या हो गया? 2x + 1। तो ये क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो ओपन हुआ। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे तुमने सोचा है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा अगर ऐसे लिखोगे। कॉमन मिस्टेक, ज़्यादातर लोग कर देते हैं ऐसी गलतियाँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वही लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, 2 × a × b, a × b इज इक्वल टू 365। क्लियर? x² मिलके 2x² हो गए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और ये सब मल्टीप्लाई जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2x इक्वल्स टू 365। अब इस 365 को भी इधर ले आओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी तो इक्वल टू 0 होना चाहिए उधर। 2x² + 1 + 2x - 365 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो अब क्या करते हैं? इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है? 2x² + 2x + 1 एंड -365, ये हो गया -364। प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए माइनस कर दिया और साइन बड़े का लगाते हैं, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए सारे टर्म्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं इस टर्म को, तो ये बनेगा x² + x माइनस दिस इज 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 182 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है? सॉल्व करने के लिए इसको इधर लिख लेते हैं, इधर लिखने का x² + x, बोलिए आगे क्या है? -182 इज इक्वल टू 0। शायद इसको भूख लगी है, चिल्ला रहा है पी 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 पी, इसको भी पी पी की पाठशाला में भेजो। तो अब क्या करेंगे? देखिए 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके, यहाँ पर क्या है? 1 है ना, तो 1 आ जाए। 182 के फैक्टर कर लो, 182 के फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 से बोलो बोलो बोलो, 3 से तो होगा ही नहीं, 7 से 13 टाइम्स एंड 13 से 1 टाइम। ठीक है? तो ये फैक्टर्स आ गए। अब माइनस करके आना चाहिए 1। ठीक है? 2 7 ज़ा 14 एंड 13, वंस अगेन वही नंबर्स आ गए जो पिछले क्वेश्चन में थे। ठीक है? तो x² + 14 - 13 लिख देंगे इसको, यहाँ 1 है ना, इस 1 की जगह 14 - 13 x -182 इज इक्वल टू 0। ठीक है? इसे हटा देते हैं, तो ये हो गया x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करें? दो टर्म का पेयर बना के कॉमन ले लो। यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 14 रह जाएगा, यहाँ से -13 कॉमन लिया, ये भी x + 14 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। x + 14 अगेन कॉमन आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम है, बचा क्या? x - 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है? एक एक करके 0 के बराबर रख दो इनको। x + 14 इज इक्वल टू 0,
एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -14 और इधर से x की वैल्यू 13। दीज आर द टू इंटीजर्स। लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, सो हमें इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, -14 नहीं लेना, रिजेक्ट हो गया और ये हो गए सेलेक्ट। ठीक है, तो 13 इज अवर आंसर। लेकिन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? तो पहला x की वैल्यू 13 यहां पुट करेंगे, पहला नंबर तो 13 हो गया और दूसरा नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 13 + 1 दैट इज 14। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, या नंबर्स या इंटीजर्स कुछ भी लिखें, 13 एंड 14। ये वाला 14 नहीं, 13 एंड 13 + 1, ये वाला 14। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, देखिए एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल बना लिया हमने, ये इधर बना लेते हैं बीच में सेंटर में एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो इसका बेस है, ये जो बेस है, इस बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर ये x सेंटीमीटर है, अगर ये x है तो ये x - 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर? अगर ये x है तो ये x - 7 होगा। ऐसे ही कह रहे हैं क्वेश्चन में। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूस कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स, मतलब ये दोनों साइड्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो जो निकालना है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? दोनों साइड निकालनी है, तो हम मान लेंगे पहले इसे, x मान लेते हैं बेस को, और ये x - 7 हो जाएगा। लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर, एंड इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x - 7। क्लियर? बेस और एल्टीट्यूड दोनों हमारे पास है, हाइपोटेन्यूस भी हमारे पास है। अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम? यूजिंग पाइथागोरस, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बता सकते हैं? हाँ बताइए। पाइथागोरस थ्योरम होती है एक राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। मतलब राइट एंगल वाली दोनों जो साइड है उन दोनों का स्क्वायर्स का सम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? देखो x - 7, बेस कितना है? x। ठीक है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, मतलब 13 के स्क्वायर के बराबर। बस बन गई इक्वेशन। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर, a² + b² - 2ab। माइनस यहाँ नहीं आएगा, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, यहाँ बार बार माइनस लगा देते हैं बच्चे। a² + b² - 2ab होता है, 2 × a × b, 2ab माइनस का होगा। सर x - 7 तो ब्रैकेट में तो माइनस नहीं करेंगे? कहाँ पर? यहाँ बोल रहा हूँ, वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। a² + b² - 2ab होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद नहीं है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ माइनस लगाना चाहिए हमें? नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2ab माइनस का रहता है, वही मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो इसे हटा देते हैं। इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा? a² + b², अभी नहीं, अभी तो यहाँ रह गया क्या? ये वाला x² रह गया है, प्लस x² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, a² + b² - 2ab, इसको ओपन करके आया,
और प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, और 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 स्क्वायर 49 हो गया, माइनस ये कितना बन गया 14, माइनस 14x इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब रीअरेंज कर लो इनको, रीअरेंज एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड माइनस 169 कितना होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 120x, सॉरी माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए सब में 2 से 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और छोटी हो जाएगी इक्वेशन। तो क्या बनेगी ये, x 2 से डिवाइड करेंगे सबको, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है और जहां से हमें अपनी वैल्यूज निकालनी है x की, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 7 आ जाए, ठीक है। 60 के फैक्टर करते हैं जो माइनस करके, सुन नहीं रहे हो, माइनस करके 7 आ जाए। देखो इन सब की कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, 12 माइनस 5, ठीक है। तो 12 और 5 दो नंबर हो गए। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इस 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 12x एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लोग यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी साइन चेंज होगा ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो टर्म को पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ से कॉमन आया, यहाँ बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, ये भी बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 12 इज कॉमन एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5। तो ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखिए फिर से कि हमने x किसे माना था, हमने माना था बेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस है ये, लेंथ है ये, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो 12 इज आवर आंसर, 12 इज सेलेक्टेड। इसका मतलब बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो अपना आंसर लिखेंगे देयरफॉर दिख रहा है यहाँ पर, therefore the two sides are 12 centimeter and 5 centimeter. Okay, so these are our answer. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और अब रह गया है सिर्फ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लेंदी सा क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट तो है पर भयंकर है, बड़ा सा क्वेश्चन है ना, खाया पिए घर का, मोटा ताजा, हनुमान जी की तरह मोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इस मोटे से क्वेश्चन को। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आइटम्स। मिट्टी के बर्तन बनाती है, एक इंडस्ट्री है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है इनका। इन अ डे, कुछ आइटम्स बनाते हैं ये एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। ये स्टेटमेंट समझने वाली है पहले, ठीक है। यहां से यहां तक की स्टेटमेंट समझ लो आप, कहां से, यहां से, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाते, पहली लाइन में कुछ नहीं रखा, दूसरी लाइन में देखो,
इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक किसी दिन बैठकर देखा गया, किसी दिन एक दिन बैठ गए और पूरा नोटिस किया कि क्या हो रहा है। उस दिन देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूस करने में पैसा लग रहा है रुपीज में, एक आर्टिकल को, ईच आर्टिकल को बनाने में जो पैसा लग रहा है, जो रुपीज जो कॉस्ट लग रही है, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, उसका डबल और से 3 ज्यादा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज थी, तो हमें बताना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और कितनी कॉस्ट थी ईच आर्टिकल की। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं वो हमें निकालना है और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है वो भी हमें निकालनी है। तो जो निकालना होता है ना उसी को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, और कॉस्ट कितनी होगी, फिर कॉस्ट कितनी होगी, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहीं से निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर एंड 3 मोर देन दिस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड 3 मोर देन दिस। तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और ये रुपीज में हो गई होगी, रुपीज में ही होगी कॉस्ट। ठीक है, तो इतने आर्टिकल्स बने और हर एक की कॉस्ट इतनी है। क्लियर हो गया। अब आगे कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन ₹90 थी, तो बताइए कि ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और कितने आर्टिकल्स बने हैं। तो हम एक्स निकाल देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए इतने आर्टिकल बने हैं और हर एक की कॉस्ट इतनी है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, देखिए ईच आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि 90 की बने। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन number of articles into cost of each article, 2x plus 3 cost of one article into number of articles is equal to ₹90। टोटल कॉस्ट इसी के बराबर हो गई ना। क्लियर। तो अब बस इसे सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x के लिए निकालो और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोल दो दरवाजे, क्या आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x अंदर जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x इज इक्वल टू 90। क्लियर। 90 को इधर उठा के ले आओ तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो बन गई वो छोटी सी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर। तो आइए यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन। देखिए x स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर ये 1 होता तब तो ठीक था, इसी के फैक्टर करते, लेकिन अभी यहाँ 1 नहीं है, 2 है, तो 2 की पहले मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई करो पहले 90 में, तो 180 हो जाएगा। 180 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो 3 आए माइनस करके, करो फटाफट से 180 के फैक्टर, 15, 3 से वंस अगेन 5 एंड 5 से 1, तो ये सभी फैक्टर्स हो गए 180 के। इनमें माइनस करके 3 किसको आता है, देखो माइनस करके 3 लाना है। यस, ये हो गया 15 और ये हो गया 12, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 15 और 12 वो नंबर्स हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर
प्लस इसे लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बस अब सॉल्व करते चले जाओ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन तो आ ही गया होगा, सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ x कॉमन आएगा, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, 2 और 15 में है ना, तो x कॉमन लिया, 2x बचेगा, प्लस 2 से डिवाइड, x से डिवाइड करेंगे, 15 बचेगा, x कट जाएगा। इधर से क्या कॉमन आएगा? 12 कॉमन नहीं आएगा, 12 से 90 नहीं डिवाइड होगा, 6 कॉमन आएगा। ठीक है, x बचेगा, 2x बचेगा ना, 2x और माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा, यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब फिर से दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया है, तो 2x प्लस 15 को हमने कॉमन निकाला, क्या बचेगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ पर ही जगह बनाते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल लगा के 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? तो एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 15 अपॉन 2, माइनस 15 अपॉन 2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 6। ठीक है, तो क्या नेगेटिव वैल्यू लेंगे? क्यों? क्योंकि ये हमने क्या माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी? 6, और x किसे माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। Therefore, number of articles produced on that particular day is 6. Therefore, the number of articles produced on that particular day is rupees 6। oh sorry, is 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? कितनी होगी? देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यही है, 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज 2 6 12 प्लस 3 15 रुपीज 15 हर एक आर्टिकल, और माल है 6, है ना, 15 रुपए का हर आर्टिकल होगा, कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल की। और कितने आर्टिकल्स बने उस दिन? 6 आर्टिकल बने से, तभी तो 15 6 90 रुपीज कॉस्ट आई। ठीक है, इस तरह से खत्म होता है हमारा आज का काम, और इस तरह से खत्म होती है हमारी आज की एक्सरसाइज जो थी 4.2। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।